दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इसे चोरी और ऊपर से मुंहजोरी कहें या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहें, आप खुद ही तय कर लीजिए। कल जब गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इफ्को का एक और नए संयंत्र का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि न गलत काम किया है न करने देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उससे पहले आप चले जाइए तो कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सारे के सारे उस पोस्ट ट्रूथ का कमाल है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस सब के बाद भी बनी हुई है कि देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से खराब है। महंगाई 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है और बेरोजगारी का संकट तो भयावह होता जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे में उस मंच से कहते हैं न गलत किया और न ही करने दिया। उस मंच से जिस मंच पर डॉक्टर अवस्थी उपस्थित थे। ये डॉक्टर अवस्थी वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ और जिनके दोनों पुत्रों के खिलाफ 644 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। सीबीआई में केस दर्ज है और वह बड़े शान से इफ्को के नए संयंत्र के उद्घाटन का अखबारों में विज्ञापन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न केवल फोटो शेयर करते हैं, फोटो डालते हैं उस विज्ञापन में, बल्कि मंच भी शेयर करते हैं। यह कैसा खेल है आप समझ सकते हैं। 644 करोड़ रुपए का घोटाले के आरोपी यदि मंच में बैठा हो और देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कि न गलत किया है और न ही करने देंगे, इसका क्या मतलब है? आप सोच नहीं सकते कि इफ्को ने के इस घोटाले में सीबीआई ने केस भी दर्ज किया है, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर अवस्थी का देश के गृह मंत्री अमित शाह से शानदार संबंध है। कई फोटो हैं, आप किसी भी सोशल साइट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको अमित शाह के साथ उनके अनेक फोटो मिल जाएंगे, एक दो नहीं अनेक। और उस मंच से प्रधानमंत्री का यह हुंकार क्या कहता है। और एक घटना बता दें, ड्रोन महोत्सव मनाते हैं प्रधानमंत्री और बड़ी तारीफ करते हैं। ठीक उसी दौरान 24 घंटे के भीतर गौतम अडानी रोबोटिक ड्रोन बनाने वाले जनरल एरोनॉटिक्स से 50% यानी 50% की हिस्सेदारी खरीदता है। आप नहीं समझ पाएंगे इस खेल को, क्योंकि यह खेल पोस्ट ट्रूथ का है। और हमने पहले ही बताया कि पोस्ट ट्रूथ का मतलब है तथ्यों को नजरअंदाज करके भावना और विश्वास के साथ खड़े हो जाना। और बहुत सारे लोग खड़े, उन्हें इस बात की भी आपत्ति होती है कि गब्बर सिंह ने शादी नहीं की थी लेकिन लूट पार करता है। बहुत सारे संयोग हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। एक परसेप्शन गढ़ा गया और इस देश को टुकड़ों में बेचने की कोशिश हुई। आम लोगों से खून चूसने वाला टैक्स निचोड़ने गया, लेकिन वह पोस्ट ट्रूथ का ही कमाल था। वह मंदिर मस्जिद का ही कमाल है कि दिल है कि मानता नहीं। खैर, ये तो बात हुई। अब हम छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, हाथ में तख्ती लिए हैं। भूपेश है तो भरोसा है, सुन ले कका हमरो व्यथा,
इस तरह की तख्ती के साथ मनरेगा कर्मचारियों ने 56वें दिन भी अपना आंदोलन जारी रखा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस आंदोलन को खत्म करने का कोई पहल नहीं किया जा रहा, बल्कि यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री को बरगलाया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। मनरेगा कर्मचारी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी का दावा है कि इस दौरान 10 लाख रुपए का काम नहीं हुआ और भुगतान के मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार पीछे रही है। मनरेगा कर्मचारियों को 100 दिन के काम का जो वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है, भुगतान भी नहीं हो रहा है और पलायन भी हो चुका है। यह दावा मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों का। तब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आखिर पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो किसानों के हित चिंतक हैं और किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी किसानों के हिसाब से ही चल रहा है, किसानों के लिए ही वे काम कर रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। तब सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाथ में है और इनके विभाग की शिकायतों की फेहरिस्त लंबी होते चले जा रही है, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं हटाएगी और न ही रविंद्र चौबे ही उन बीज विकास निगम या हार्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर के खिलाफ ही कार्रवाई करने या कुछ करने की मंशा रखते हैं। ऐसा साफ इसलिए लग रहा है क्योंकि जल संसाधन विभाग में घटिया स्टाफ डैम को लेकर भी कल शिकायत हुई। हार्टिकल्चर विभाग में हमने कितनी बार बताया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के ब्लैक लिस्टर सप्लायर किसान एग्रो के संचालक के साथ किस तरीके से वहां के डायरेक्टर महादेवन और डिप्टी डायरेक्टर चतुर्वेदी गलबैया कर रहे हैं, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कृषि मंत्री को। हालांकि किसान बड़ी संख्या में अब इस घपलेबाजी को लेकर चीनी माल को भारतीय बताकर किसानों को सौंपने, घटिया सामग्री सौंपने, घटिया बीज देने के मामले अब तूल पकड़ने लगे हैं और किसान संगठन इस सारे मामले को लेकर शीघ्र ही बड़े आंदोलन कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उधर सामाजिक आंदोलन को धार्मिक रूप देने की कोशिश में लगी विश्व हिंदू परिषद को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। कल जैन समाज ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जबरदस्त तरीके से रोष व्यक्त किया, राज्यपाल से मिले और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ जैन संतों को लेकर किए गए विष वमन पर राज्यपाल से न केवल मुलाकात की बल्कि उनकी गिरफ्तारी की मांग की और कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी अशोक जुनेजा जी से बात की और फिर अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उधर निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अपनी व्यथा कही। उन लोगों ने एक दिन पहले ही पत्रकार वार्ता लेकर स्वास्थ्य विभाग में हो रही सीधी भर्ती में 2-2.5 लाख रुपया लेकर भर्ती करने और उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी नए सबूत यानी उन लोगों के फोन नंबर भी दिए जो 2-2.5 लाख रुपए मांग रहे थे। मुख्यमंत्री अब तक भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीधी कार्रवाई करते रहे, इस मामले में जांच के आदेश दिए। उन दोषी अफसरों के खिलाफ या उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह कहना अभी से जल्दबाजी होगी। इधर कांग्रेस के भीतर राज्यसभा सीट को लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान है। दोनों सीटें छत्तीसगढ़ के कोटे में जाएगी या नहीं, या तो मुख्यमंत्री और
राहुल गांधी भी तय करने वाले हैं। शायद इस मौके को मुद्दा बनाने के लिए भाजपा भी इस पर नजर रखी हुई है। छत्तीसगढ़ के कई नेताओं ने, जिसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता, PR खूटे, कई नाम हैं, जो स्वयं को राज्यसभा के लिए उपयुक्त मानते हुए पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर अपने बायोडाटा भी पेश किया है। देखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्णय क्या होता है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, पंकज शर्मा का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाया गया। उनके जन्मदिन पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। वे रायपुर ग्रामीण के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ में भी वे मंत्री पद पर रहे, ऐसे सत्यनारायण शर्मा जी के वे सुपुत्र हैं और कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से करते रहे। इनकी लोकप्रियता एक अलग ढंग से है। वे रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उस दौरान उन्होंने भाजपा शासन के खिलाफ कई आंदोलन भी किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के पंकज शर्मा को हो सकता है आने वाले दिनों में विधायकी की टिकट मिल जाए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।